station full of emotion. Radio Johnson. Story Files with Johnson Tiles. Story Files with Johnson Tiles. Johnson, not just tiles, lifestyles. हाय, यह है रेडियो जॉनसन और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शिल्पी। हाजिर हूं आपका मनपसंद शो स्टोरी फाइल्स विद जॉनसन टाइल्स सीजन 1 लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस शो में ऐसी कहानियों के सफर पर हैं हम जो किसी राजा रानी के राजमहलों या किसी साइंस फिक्शन के कल्पना के आकाश में जन्म नहीं लेती, बल्कि हमारे आपके घरों में सांस ले रहे रिश्तों के बीच जन्मती हैं। मैं जानती हूँ जेटी इस सफर की चौथी कहानी के रूप में एक कमाल की कहानी सुनाने वाले हैं। मैं तो सुन चुकी हूँ, मगर आपको कोई क्लू नहीं मिलने वाला। तो चलिए बुलाते हैं हमारे आपके दोस्त जेटी को। Radio Johnson. नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खरोच। तो बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं। माया ने अपना फोन ऑन ही किया था कि उसे ईमेल का नोटिफिकेशन मिला। इनबॉक्स में ईमेल था निधि का, अटैचमेंट के साथ। पता नहीं क्या सोचकर माया ने मैसेज को पढ़ने से पहले अटैचमेंट पर क्लिक कर दिया और स्क्रीन पर था शादी का इनविटेशन। निधि वेट्स पुनीत। शॉक, पेन, आंसू और मुस्कान सब एक साथ मौजूद थे माया के चेहरे पर। अब उसने ईमेल पढ़ना शुरू किया। आई नो, मेरा ईमेल देखकर आप सरप्राइज्ड हो गई होंगी, पर शादी में आपको बुलाना मेरा फर्ज है तो बुला रही हूं। हाँ, मुझे पता है आप नहीं आएंगी, या ये कहूं कि आपको कोई आने नहीं देगा, पर डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी मैं कौन सा आपकी शादी में शामिल हुई थी जो आपसे एक्सपेक्ट करूं। निधि। टप से एक आंसू माया के फोन पर गिरा। एक फोन नहीं कर सकती थी ये लड़की, ऐसे इनवाइट कर रही है अपनी मां को। माया को इस समय बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसी तकलीफ उसे तब भी हुई थी जब उसकी इकलौती बेटी निधि ने उसकी दूसरी शादी को सीधे सीधे नकार दिया था और विनोद जी के लिए बेहद निचले स्तर की टिप्पणी की थी। 17 साल की थी निधि जब माया ने विनोद जी को अपनी बाकी जिंदगी के लिए लाइफ पार्टनर चुना था। पति की डेथ के बाद बहुत कोशिश की उसने सब कुछ संभालने की, पर हुआ नहीं। विनोद जी ने पहले ही दिन निधि को बेटी मान लिया, पर निधि, उसने विनोद जी को पापा की जगह देना तो दूर, औपचारिक इज्जत देने से भी इनकार कर दिया। उल्टा शादी वाले दिन रिश्तेदारों के बीच ये कहकर निकली कि किसी भी राह चलते इंसान को वो अपना पापा नहीं मान सकती। बस तब का दिन और आज का दिन। रिश्ते जब बिगड़ते हैं तो बिगड़ते चले जाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई थी, निधि हॉस्टल चली गई और माँ बेटी के रिश्ते में दूरियां बिछने लगी, दिलों पर खरोंचे आ गई। वैसे ऐसा भी नहीं है कि माँ बेटी का एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो गया था। इशू था हर्ट, ईगो और मैं पहल क्यों करूं वाला मिजाज। निधि को विश्वास था कि माया उसकी शादी में नहीं आएगी, और वो गलत नहीं थी। माया ने भी सच में ना जाने का मन बना लिया था। 1-2 बार उसका मन जाने का हुआ था, पर जैसे ही उसे निधि की वो बात याद आई जो उसने विनोद जी के लिए कही थी, उसका मन कड़वा हो गया। आज निधि की शादी है। तैयार होते समय दुल्हन की नजर आईने पर होती है, पर निधि बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। निधि के मन में कई सारे ख्याल आ जा रहे थे। शीशे में कई अक्स बन और बिगड़ रहे थे। तभी मिरर में उसे माया दिखी। उसने झट से पीछे देखा। माया सचमुच उसके सामने खड़ी थी। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। आंसुओं के सैलाब को बमुश्किल रोके हुए वो मां से मिलने दौड़ने ही वाली थी कि ठिठक गई, रुक गई। उसने माया के पीछे विनोद जी को देखा। सुंदर लग रही हो निधि, माया ने एकदम पास आकर कहा। निधि ने एक फीकी सी स्माइल दी। तभी माया ने विनोद जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर ये जिद नहीं करते तो नहीं आती मैं। माया की इस बात पर निधि ने 1 सेकंड के लिए विनोद जी को देखा, पर बिना किसी रिएक्शन के सवाल भरी नजरें माया पर गड़ा दी। अब तक पुनीत भी आ चुका था और सब समझ चुका था। वो माया और विनोद जी को प्रणाम करने अंदर आता, उससे पहले निधि एक्सक्यूज मी कहकर तेजी से बाहर निकल गई। निधि के इस बिहेवियर ने माया को फिर से बेइज्जत कर दिया। माया गुस्से में उसके पीछे जाने को पलटी ही थी कि विनोद जी ने उसे रोक लिया। वो बच्ची है, तुम मत बनो ना।
निधि रूम में चुपचाप खड़ी थी। पुनीत पीछे से आया, निधि का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, बस निधि, रिश्तों को और मत घसीटो। निधि कुछ कहती पर पुनीत ने उसे बीच में ही रोक दिया। नो निधि, जस्ट लिसन टू मी। निधि, हम यंग हैं, 14-15 घंटे बिजी रहते हैं, फिर भी 2 दिन न मिलने पर हम अकेले से हो जाते हैं। तो जरा अपनी मां के बारे में सोचो, अकेली लाइफ कैसी लगती होगी उन्हें। मैं थी तो उनके पास, निधि ने भीगी पलकें पोंछते हुए कहा। हां, तुम थी, पर कितना? क्या तुम उनका हर कदम पर साथ दे पाती जैसे एक पार्टनर देता है? यार, अपनी बची हुई लाइफ अच्छे से बिताने के लिए उन्होंने एक साथी चुना, क्या गलत किया? ठीक है, विनोद अंकल को तुम्हें अपना पापा नहीं मानना, मत मानो, पर उनके रिश्ते को ठुकराओ मत। यह कहकर पुनीत चला गया और निधि रो पड़ी। आंसुओं में सारे शिकवे बह गए। यह अनोखी शादी थी जहां विदाई से पहले मिलने की रस्म हुई, मां और बेटी की। निधि का कन्यादान विनोद जी और माया ने किया। विदाई के वक्त विनोद जी ने पुनीत और निधि को एक फाइल और चाबी थमाई और बोले, बेटा, यह हमारी तरफ से। माया मुस्कुराते हुए निधि से बोली, इसका इंटीरियर पूरा वाइट है निधि, जैसा तुम्हें पसंद है। निधि कुछ ना कह सकी, रो पड़ी। माया ने उसे गले लगा लिया। विनोद जी पुनीत को देखते हुए बोले, बेटा, इस फ्लैट की फ्लोरिंग मेरे पसंद की है, जिस पर स्क्रैच नहीं पड़ते। रिश्ते और घर की फ्लोरिंग एक जैसी होती है, दोनों बहुत कुछ कहते हैं, सहते हैं और फिसलने से रोकते हैं। देखो, तुम दोनों के रिश्ते में गलतफहमी या नासमझी से एक भी खरोंच ना आए, ये तुम्हें देखना होगा। हाँ, तुम्हारे घर के फ्लोर पर स्क्रैच नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। विनोद जी की केयर देखकर निधि को वाकई में तसल्ली हो गई थी कि उसकी मां ने सही जीवन साथी चुना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। Story Files with Johnson Tiles. Story Files with Johnson Tiles. वाह, क्या कमाल की कहानी सुनाई जेटी ने। वैसे विनोद जी ने नए घर में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से फ्लोरिंग पर स्क्रैच ना पड़ने की गारंटी ली थी? वेल, विनोद जी ने नए घर में लगवाए थे जॉनसन के स्क्रैच फ्री टाइल्स। 60 से भी ज्यादा सालों से H&R जॉनसन देश की सबसे रेप्यूटेड कंपनी है दोस्तों, जो आपको ऑफर करती है 4000 से भी ज्यादा टाइल्स की रेंज। जहां जैसी जरूरत वहां वैसी टाइल्स। आप नजदीकी हाउस ऑफ जॉनसन में विजिट कर सकते हैं, जहां टाइल्स के अलावा आपको मिलेंगे बाथरूम फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर्स भी। यू कैन लॉग इन टू hrjohnsonindia.com, जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। Radio Johnson. Story Files with Johnson Tiles. Story Files with Johnson Tiles. Johnson, not just tiles, lifestyles.